श्री राजेश सियाल, संचित निरीक्षक विजय बुलाई बीकानेर। श्रीमान श्री पुष्पेंद्र सिंह, पुलिस थाना बीचवाल, कारागृह से संबंधित FIR में विशेष सहयोग प्रदान किया गया। इनके बाद श्री मनोज कुमार, कांस्टेबल 165 10th बटालियन RAC बीकानेर, बंदी ब्रास बैंड में ट्रेनिंग प्रदान की। श्री सतीश राणा आयोजित किया गया, जिसपे रविंद्र रंगमंच पे नाटक और ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति की गई, जिसमें खुला जेल के बंदियों द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति की गई है। इसके लिए सेंट्रल जेल बीकानेर सुप्रीडेंट और उनकी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। इस सब के साथ जिला प्रशासन, जिला पुलिस, BSF और अन्य डिपार्टमेंट्स ने, जिला परिषद और अन्य डिपार्टमेंट्स ने उनको बहुत सहयोग प्रदान किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। संदिग्ध वस्तु मिल रही है सर, आप IB के अंदर भी रहे हो, पूरा आपको मॉडल भी मालूम है किस प्रकार से क्या जो नेशनल थ्रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जेल के अंदर क्या है, क्या मोबाइल जेल में निषिद्ध वस्तुओं के रोकथाम के लिए हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। उन समय समय पे अभियान चलते हैं और पुलिस और अन्य एजेंसियों से मिल के जॉइंट तलाशियाँ होती हैं। उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। उसमें जो कोई कमी रही हो, उसके आने वाले समय में उसको और सुदृढ़ करके बिल्कुल इसको चाक चौबंद किया जाने की अभियान चल रहा है, और आने वाले समय में आप इसके परिणाम। जेल में इंडस्ट्री और क्या कुछ डेवलप कर रहे हैं सर? जेल में इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड किया जा रहा है। जहाँ पहले हैंडलूम्स चलती थी, हाथों से बुनाई होती थी, वो पावर लूम्स के हो गया है। नए प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए गए हैं, साबुन है, फिनाइल है। और बीकानेर जेल की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही अच्छी उसकी आउटपुट है और बहुत अच्छी सेल है उसकी। खुला शिविर मामले में ऑलरेडी हम भारत में ही नहीं पूरे संसार में लीडर हैं। राजस्थान जो जेल विभाग है, और राजस्थान में हम और बंदी खुला शिविर भी बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग जेलों की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इंतजाम किए हुए हैं जेलों के, उसके बावजूद भी जेल के अंदर से धमकियां जाती है। देखिए जो अपराध है और जो उसकी रोकथाम है, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो जहाँ जहाँ अपराध होगा उसकी रोकथाम भी साथ होगी, और जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसको हम मीट आउट करने के भी नए नए तरीके, टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। बीकानेर जेल का जो कालीन है वो काफ़ी फेमस रहा है, लेकिन देखने में आ गया कि अब तो बंदी कर दिया गया उसे बनाने का। तो क्या ऐसी कोई स्कीम है जिससे ये कुछ वजह से वो कालीन का जो फन था, वो आर्ट था, वो समय के साथ खत्म हो गया था। उसको पुनः शुरू करने के लिए विचार किया जा रहा है। जेल टूरिज्म की आपने बात कही सर, राजस्थान में भी अपन इसको शुरू कर रहे हैं? अभी नहीं, क्योंकि वो जेल टूरिज्म का जो स्टडी है वो इस तरह का नहीं है कि हमको ये आइडिया मिल के हम प्रोत्साहित करें। आपने सर क्या चेंजेस देखे? आप क्योंकि जेल IG पहले रहे, बीकानेर भी आप पधारे हैं, उस समय और आज की जेल की स्थिति जो है सेंट्रल जेल की, क्या चेंजेस? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, उसकी देख दिखावट अच्छी हुई है, रंग रोगन उसका जिसको हम अपकीप कहते हैं वो बहुत अच्छी हुई है, और फैक्ट्री में काफ़ी सुधार आया है। साथ ही साथ जो वार्ड्स में हमने चक्कर लिया, बात करी वहाँ के कैदियों से, तो उनके भी रहन सहन में सुधार हुआ है। जो कैदी सर जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, वो आगे शिक्षा रहे, UG PG रहे, उसके लिए भी तो हाँ, में साक्षरता प्रोग्राम है और हायर स्टडीज के लिए प्रोग्राम ITI भी है साथ। जेल में सिक्योरिटी की बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे जैसे हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर समय लगता है। आज जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, हम उसका जो तोड़ ढूंढते हैं, उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं। RAC की कंपनी अपन ने लगा रखी है जेल की सुरक्षा के लिए, उसके बेनिफिट सामने आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं। जो जेल के ऊपर भार कम हुआ है, क्योंकि वही जवान जो थे वो आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी का काम करते थे, वो पेरीमीटर सिक्योरिटी अब RAC को चली गई है, तो डेफिनेटली उतने जवान जो हैं वो जेल की वॉच एंड वार्ड और दूसरी ड्यूटीज के लिए हमको मुहैया हो रहे हैं। स्टाफ कम की समस्या हमेशा रही है जेल में। हाँ, वो एक कंटिन्यूस चैलेंज है, क्योंकि स्टाफ रिटायर भी होता है, कुछ स्टाफ किसी कारण शिफ्ट होते हैं, तो जितने लोग एक टाइम पे सेवा से बाहर जाते हैं, उतने
उतने टाइम में आ नहीं पाते, उसमें